नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 4 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न और महत्वपूर्ण समसामयिकी के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। यह वीडियो स्पेशल एचएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक और यहाँ तक सभी जहाँ पर करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करें। मैं नहीं कहता आप लाइक करें, अगर अच्छी लगे तो ज़रूर करें। तो करंट अफेयर और जीके को नस्तनाबूद करने के लिए हो जाएं तैयार। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल कामयाबी तक को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हो जाएं तैयार करंट अफेयर और जीके को नस्तनाबूद करने के लिए। कहते हैं ना, हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की है बारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का मोटिवेशन कोड। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता न बदल दें, क्योंकि सफलता श्रम से नहीं बल्कि साहस से मिलती है। यदि लोग आपकी निंदा कर रहे हैं तो अपना रास्ता नहीं बदलें। जिस प्रकार एक बाज अपने लक्ष्य पर निश्चित सटीक लगा होता है उस और अपने लक्ष्य को आखिरकार प्राप्त कर लेता है, तो उसी प्रकार अपने लक्ष्य पर लगे रहें और श्रम ना करें। कहते हैं ना, श्रम करने से आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। तो सफलता श्रम से नहीं मिलती बल्कि साहस से मिलती है। शुरू करते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर की न्यूज। तो पहली न्यूज है, अति महत्वपूर्ण, ट्रिपल स्टार है। भारत के नए विदेश सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो भारत के नए जो विदेश सचिव नियुक्त हुए हैं वो विनय मल्होत्रा नियुक्त किए गए हैं। विनय मल्होत्रा ने हर्षवर्धन श्रृंखला का शतान लिया है, याद रखें। तो भारत के नए विदेश सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? ट्रिपल स्टार वाली न्यूज है, बिल्कुल आप ट्रिपल स्टार लगा लें। तो भारत के विदेश सचिव नियुक्त हुए हैं विनय मोहन, और इन्होंने किसके शतान पर नियुक्त हुए हैं? ये हुए हैं हर्षवर्धन श्रृंखला के शतान पर। अब बात कर लेते हैं विदेश सचिव के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इसकी स्थापना 2 सितंबर 1946 को हुई। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ये सुब्रमण्यम जयशंकर इसके मिनिस्टर हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हैं वी मुरलीधरन, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हैं राजकुमार राजन सिंह। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है मीनाक्षी लेखी। अब फटाफट रिवीजन में बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर नरेश कुमार को चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली नियुक्त किया गया है। अमीर सुबानी को चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार नियुक्त किया गया है। संजय मल्होत्रा को सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस के लिए नियुक्त किया गया है। मनोज आहूजा को एग्रीकल्चर सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। और कुटिल वेरियन अजीत को डिपार्टमेंट सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया है। तो दूसरी न्यूज क्या है? भारतीय मूल के नंद मूल चंदानी सीईओ के रूप में मुख्य तकनीकी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। तो भारत के मुख्य तकनीकी अधिकारी कौन नियुक्त किए गए हैं? तो प्रश्न इस प्रकार बनेगा, तो इसका उत्तर होगा नंद मूल चंदानी। तीसरी न्यूज है, जियो सावन के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं सहस मल्होत्रा। जियो सावन के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं, सीईओ वो हुए हैं सहस मल्होत्रा। बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमी से क्या खबर बनी है? पहली खबर है, इंडियन बैंक ने प्रोजेक्ट वेव के तहत प्री अप्रूव पर्सनल लॉन्च किया है। तो प्री अप्रूव पर्सनल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका उत्तर होगा इंडियन बैंक के द्वारा। इंडियन बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1907 को हुई और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है और इसके वर्तमान सीईओ हैं श्री शांतिलाल जैन। दूसरी न्यूज क्या है? सरकार ने अप्रैल 2022 में जीएसटी राजस्व के रूप में अब तक के उच्चतम 1.68 लाख करोड़ रुपए एकत्रित किए हैं। तो भारत सरकार ने अप्रैल 2022 तक कितने जीएसटी इकट्ठा किया है? तो इसका उत्तर होगा 1.68। अब बात करें, जीएसटी कलेक्शन रहा है जनवरी 2022 में रहा 1.38 लाख करोड़, फरवरी में रहा है 1.33 लाख करोड़ और मार्च में रहा 1.42 लाख करोड़ और अप्रैल में रहा 1.68 लाख करोड़। तीसरी खबर है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट एंड एग्रीकल्चर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है। इंडियन अकाउंट एंड एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? तो इसका उत्तर होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1919 को हुई। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। वर्तमान इसको सीईओ राजकिरण राय जी हैं। अब राष्ट्र से क्या न्यूज बनी है? इंपोर्टेंट न्यूज है, बिल्कुल ट्रिपल स्टार वाली न्यूज निकल के आई है। स्टैचू ऑफ यूनिटी
एनसीओ के 8 अजूबों में शामिल हुआ है। तो एनसीओ के 8 अजूबों में भारत का कौन सी मूर्ति शामिल हुई? तो इसका उत्तर होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी। संघाई सहयोग संगठन ने भारत की स्टैचू यूनिटी को 8 अजूबों की एससीओ में शामिल किया है। तो संघाई संगठन के द्वारा किस मूर्ति को 8 अजूबों की एससीओ में शामिल किया? इसका उत्तर होगा भारत की स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री जिनका नाम था वल्लभ भाई पटेल, उनकी प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर ऊंची है और यह गुजरात के केवड़िया में स्थित है और दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति भी है। प्रतिमा का उद्घाटन अक्टूबर 2018 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती के अवसर पर किया। तो इस न्यूज़ से बहुत न्यूज़ निकल के आ सकती हैं, आपके करंट अफेयर या जीके के महत्व से भी। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी है? तो इसका उत्तर होगा पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कितनी ऊंची है? 182 मीटर ऊंची है। कहाँ है? गुजरात के केवड़िया में है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी है। कब इसका उद्घाटन किया गया? अक्टूबर 2018 में। किसके द्वारा? माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा। और कौन सी जयंती पे किया गया था? 143वीं जयंती। इस प्रकार प्रश्न बन सकते हैं। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के संघाई सहयोग संगठन के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी जो स्थापना है 15 जून 2001 में हुई। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग चाइना में है और इसके जो मेंबर है इंडिया है, कजाकिस्तान है, चाइना है, किर्गिज रिपब्लिक है, पाकिस्तान है, रसिया है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। और इसमें प्रेसिडेंसी 2023 की जो बैठक है उसकी मेजबानी भारत करने वाला है और इसके सेक्रेटरी जनरल है जेंग मिंग। अवार्ड होने से क्या खबर बनी? इम्पोर्टेंट है, ये भी अगली न्यूज़ निकल का इम्पोर्टेंट है। डीडी नेशनल पेट शो ने ENBA अवार्ड जीता है। तो ENBA अवार्ड किसके द्वारा जीता गया है? तो डीडी नेशनल के द्वारा जीता गया है। दूरदर्शन पालतू जानवरों को देखभाल पर आधारित टीवी श्रृंखला बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर के लिए ENBA का 14वां संस्करण डीडी नेशनल को दिया गया है। बुक ऑथर से क्या खबर बनी है? रशीद किदवई द्वारा लिखित नेताओं, राजनेताओं, नागरिकों नामक एक पुस्तक। तो नेताओं, राजनेताओं, नागरिकों की एक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका उत्तर होगा रशीद किदवई के द्वारा। याद रखें, इंपॉर्टेंट है भाई। रशीद किदवई के द्वारा नेताओं, राजनेताओं, नागरिकों की पुस्तक लिखी गई है। सपोर्ट से क्या न्यूज बनी है? इंपॉर्टेंट न्यूज है बिल्कुल ये भी। एशियाई गर्ल्स यूथ बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका उत्तर है सिल्वर पदक। तो एशियाई गर्ल्स यूथ बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक? सिल्वर पदक। यह कहाँ आयोजित हुई है? बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हो रही है। और दूसरे नंबर की है क्या? एशियाई गर्ल्स यूथ बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप बैंकॉक में आयोजित, थाईलैंड में आयोजित हो रही है। दूसरा संस्करण है जिसमें भारत ने सिल्वर पदक जीता है। अब पार्टनरशिप और एग्रीमेंट से क्या खबर बनी है? भारतीय यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता लागू हुआ है। तो किसके बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता हुआ है? तो ये भारत और यूएई के मध्य हुआ है। भारत और यूएई व्यापारिक आर्थिक भागीदारी समझौता आर्थिक तौर पर लागू हुआ है, जिसे 18 फरवरी 2022 को हस्ताक्षरित किया था। दूसरी न्यूज है, रेल मंत्रालय ने सार्वजनिक सुरक्षा और रक्षा सेवाओं के लिए मिलकर काम करने के लिए कौन सी डॉट के साथ समझौता सी डॉट के साथ समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए? तो सी डॉट के साथ किसने हाथ मिलाया है? तो रेल मंत्रालय ने मिलाया है। अगली खबर है, कर्नाटक सरकार ने सेमीकंडक्टर फैब प्लांट स्थापित करने के लिए ISMC एनालॉग के साथ समझौता किया है। तो कर्नाटक सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो ISMC एनालॉग के साथ समझौता किया है। क्यों किया है? क्योंकि सेमीकंडक्टर फैब प्लांट स्थापित करने के लिए। अब महत्वपूर्ण दिवसों से क्या खबर बनी है? तो 2 मई को मनाया जाता है विश्व टूना दिवस। याद रखें, 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाए जाते हैं। और 1 मई को मनाया जाता है विश्व हास्य दिवस और 1 मई को ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस।
तीसरी खबर है महाराष्ट्र गुजरात स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई 2022 को महाराष्ट्र गुजरात ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। 1 मई 1960 को बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, याद रखें 1 मई 1960 को बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 द्वारा बॉम्बे के द्विभाषी राज्यों को 2 अलग राज्यों में विभाजित कर दिया गया। मराठी भाषा लोगों को महाराष्ट्र और गुजराती भाषा लोगों को गुजरात। तो याद रखें 1 मई 1960 को 1 मई 1960 को यह 1960 अधिनियम से अलग कर दिया गया था। इस दिन गुजरात के राज्य के अवकाश होता है। गुजरात के भारतीय संघ के 15वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। कौन से नंबर का बना था? 15वें नंबर का गुजरात राज्य बना था। अगली खबर है फेस्टिवल और इवेंट से। नारायण रानी ने मुंबई में महाराष्ट्र MSME एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। बिल्कुल ट्रिपल स्टार वाली न्यूज हो जाती है। तो MSME एक्सपो 2022 का आयोजन या उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गुजरात मुंबई में किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? तो नारायण रानी के द्वारा किया गया है। नारायण रानी केंद्रीय MSME मंत्री हैं, जिन्होंने MSME एक्सपो 2022 का उद्घाटन महाराष्ट्र के मुंबई में किया है। दूसरी खबर है, इम्पोर्टेंट खबर है बिल्कुल, मेगा हेल्थ फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया है, किस राज्य में? तो इसका उत्तर होगा पांडिचेरी में। ट्रिपल स्टार लगा ले इस न्यूज पे, बिल्कुल नोट जरूर करें आप। पांडिचेरी के LG डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराज और CMN रंगास्वामी ने एक मेगा हेल्थ फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। तो मेगा हेल्थ फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया है पांडिचेरी में। तब बात कर लेते हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ पांडिचेरी। यह 1674 में बनी थी और इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं तमिलिसाई और इसके चीफ मिनिस्टर हैं N रागेश्वरी। स्टेट और केंद्र शासित प्रदेशों से क्या न्यूज बनी है? पहली न्यूज इंपोर्टेंट निकल कर आई है, बिल्कुल ट्रिपल स्टार वाली है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया में देश के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो बिहार का पहला इथेनॉल संयंत्र किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो ये है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पूर्णिया जिले में भारत के पहले इथेनॉल, याद रखें भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। बिहार 2021 की पहली छमाही में इथेनॉल उत्पादक प्रोत्साहन नीति लेकर आया है। यह देश का पहला अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र होगा। इथेनॉल उत्पादक से पेट्रोल की लागत कम करने और राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा करने की मदद मिलेगी। दूसरी खबर है, इंपोर्टेंट है दूसरी खबर, नीरज चोपड़ा ने गृहनगर में स्टेडियम बनाएगी हरियाणा सरकार। तो हरियाणा सरकार नया स्टेडियम कहाँ बनाई जा रही है? तो हरियाणा सरकार नया स्टेडियम बनाने जा रही है नीरज चोपड़ा के गृहघर में। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के पैतृक गांव पानीपत, याद रखें पानीपत में एक नया स्टेडियम बनाया जाएगा और इस स्टेडियम को बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। 2021 में नीरज चोपड़ा में भाला फेंक ओलंपिक ट्रैक और फील्ड के स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। हरियाणा सरकार 4 जून से 13 जून तक खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन करने वाली है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, भारतीय सेना ने वंचित छात्रों के लिए स्थापित किया कोचिंग सेंटर। तो वंचित छात्रों के लिए कोचिंग सेंटर किसने स्थापित किया है? तो ये भारतीय सेना के द्वारा स्थापित किया गया है। करंट वन लाइनर प्रश्न है 4 मई के। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की कौन सी खिलाड़ी ने अपना दूसरा एशियाई कांस्य पदक जीता है? तो इसका उत्तर होगा PV सिंधु ने। यह मनीला में आयोजित हुई थी और ये जापान के खिलाड़ी से हारी थी। 3 दिवसीय सम्मेलन सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया है? तो इसका उत्तर होगा बेंगलुरु। अगला प्रश्न, हाल ही में किस IFSC अधिकारी ने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो विनय मोहन क्वात्रा। अकाउंट एग्रीकल्चर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाले पहला सार्वजनिक बैंक कौन सा बना है? तो यूनियन बैंक बना है।
किस बैंक के लैंडस्केप गार्डन सिटी ऑफ वर्ल्ड मार्क्स को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला है? तो ये है ब्राजील। कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। अब बात कर लेते हैं जीके में। जीके में है लॉर्ड कर्जन, जिनका कार्यकाल 1899 से 1905 के मध्य रहा। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। वायसराय है। पुलिस प्रशासन के सुधार के लिए एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग की गठन। तो पुलिस आयोग का गठन किसके शासनकाल में हुआ? तो ये हुआ लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1902 में। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब की गई? तो यह 1902 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी 1904 में, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। उद्योग और वाणिज्य विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। कलकत्ता कोऑपरेटिव एक्ट 1899 में लागू किया गया। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में। बंगाल का विभाजन महत्वपूर्ण है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। कृषि बैंक की स्थापना। पूसा में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में। कर्जन किचनर विवाद कर्जन के शासनकाल में। तिब्बत में यंग हेव्स के मिशन 1904 में। अब लॉर्ड मिंटो द्वितीय, इसे 1905 से 1910 के मध्य बंग भंग विरोधी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन का दबाने का प्रयास किया। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। आगा खान द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में हुई। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी प्लेटफॉर्म पर। हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करें। कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, कू ऐप पर, मौजिक पर और टेलीग्राम, जिसका हमारा कामयाबी तक चैनल का जो नंबर है वो है, ग्रुप नंबर है 9802772612। इस पर हमें मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद।